प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ स्टडी सेंटर में। आज आपको बता दूं कि जो मैंने भूगोल की श्रृंखला चलाया था उसका ये चौथा पार्ट है। तो चलते हैं, चौथे पार्ट का आगाज करते हैं। तो आपने जिन्होंने भी 3 पार्ट नहीं देखा वो चैनल पे विजिट करके देख सकता है। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, दीव स्थित है कहाँ पर है? दीव कहाँ पर स्थित है? तो दीव हो जाएगा आपका कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा दीव हो खंबात की, गुजरात के पास एक खंबात की खाड़ी है उसी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। न्यू मोर द्वीप, लक्षद्वीप, गंगा सागर द्वीप या रामेश्वरम द्वीप? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामेश्वरम द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 17, 27 या 36 या 47। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में है, राजस्थान में है, पंजाब में, हरियाणा में? तो इसका उत्तर हो जाएगा थार मरुस्थल हो जाएगा आपका राजस्थान में स्थित है। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है कि भारतीय नौसेना का युद्धक पोत है कि उत्तरी ध्रुव पर स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान है, अंटार्कटिका में स्थापित वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। वर्तमान में भारत कि किस स्थान पर सफेद पानी, किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? जहां पर आपको सफेद पानी का, जहां पर सदैव बर्फ ढका रहेगा। तो बर्फ इन चारों ऑप्शन में कहां पर ढका रहता है? लेह में, लद्दाख में, कारगिल में, सियाचिन में? तो इसका उत्तर हो जाएगा सियाचिन में हमेशा बर्फ से ढका रहता है। इसका उत्तर डी करेक्ट हो जाएगा। हैदराबाद का जुड़वा शहर किसे कहते हैं? निजामाबाद को, सिकंदराबाद को, आसिफाबाद को या आदिलाबाद को? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हैदराबाद का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो आपको बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा सिकंदराबाद को कहा जाता है। हैदराबाद का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो सिकंदराबाद। कोच्चि का जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो कोच्चि का जुड़वा बहन किसे? अलवाय को, एलम्पी को, कोट्टायम को, एर्नाकुलम? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोच्चि का जुड़वा बहन एर्नाकुलम को कहा जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, गिलगिट है, छामोरोरी क्षेत्र है, सियाचिन क्षेत्र है, अक्साई चीन? तो अक्साई चीन क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर का भाग है जो चीन के भाग में है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख है, पूर्वी कमोंग है, लाचेन है, चंबा है? तो आपको बता दूं लद्दाख जो है शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है। चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इस पहला ऑप्शन है 32, 57, 405 वर्ग किलोमीटर, 32, 68, 276 किलोमीटर, 32, 87, 263 और 32, 87, 600। इसका एग्जैक्ट याद होना जरूरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 32, 87, 263। भारत के अक्षर में कितना? 3। तो लास्ट में 3 होगा, इतना याद करके रखना है। और शुरू में भी 3 होगा, ऐसे करके आप रिलेट करते हैं। आगे पीछे दोनों जगह 3 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उपमहाद्वीप में मूलतः एक विशाल खंड भूभाग जिसे कहा जाता है जुरासिक भूखंड, आर्यावर्त, इंडियाना या गोंडवाना? तो ये भारत किसका पार्ट है? तो गोंडवाना लाइन का पार्ट है। निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में मणिपुर, मिजोरम या झारखंड या त्रिपुरा? तो आप बताइए, इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए कौन सा भाग उत्तर में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, तो आपको बता दूं इसका मणिपुर वाला भाग जो है उत्तर में स्थित है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर भाग जो है उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? कर्क रेखा के निकटतम स्थित है अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर या उज्जैन? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर कौन स्थित है? तो उसका उत्तर हो जाएगा अगरतला स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, करेक्ट है, ठीक है। भारत का आकृति चतुष्कोणीय है, करेक्ट है भी। क्षेत्रफल की दृष्टि भारत विश्व का 7वें स्थान पर है तथा जनसंख्या की दृष्टि दूसरे स्थान पर। तो इसका तीनों ऑप्शन करेक्ट है, यानी उपरोक्त में से सभी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत का क्षेत्रफल 29.3% भाग पर्वतीय है। भारत का क्षेत्रफल 27.7% भाग पठारी है। भारत का क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। आपको बता दो 43% भाग मैदानी, ना कि 48। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के उत्तर मैदानी संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर विशाल मैदान, ब्रह्मपुत्र सतलज नदी के मैदान, नवनिर्मित मैदानी प्रदेश, इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। कौन सा असत्य पूछा गया है? इस मैदान में मिट्टी का नीचे पर 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इस मैदान की मिट्टी को चरनोजम प्रकार की कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? या विषुवत रेखीय उत्तर स्थित है, या 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तरीय अक्षांश के बीच स्थित है, या 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है? उपरोक्त में से सही। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी जो है करेक्ट है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। यह अक्षांशीय कहाँ का विस्तार है? ये भी करेक्ट है। तो सब कुछ इसमें करेक्ट है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश
और आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा है, दमन दीव और लक्षद्वीप। तो इसका जब तक आप केंद्र शासित प्रदेश सातों आठों का नाम नहीं याद कर लेते तब तक आपका ये चीज़ कंफर्म है। तो त्रिपुरा जो है एक राज्य है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद प्यारे साथियों, जय भारत।